हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है आपका घातांक। ठीक है, नेक्स्ट आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी हो रखा है जिसमें अनुपात एवं समानुपात है। अब हमारा जो है हमको जो पढ़ना है वो है घातांक के बारे में, घातांकों की अवधारणा या फिर इसको हमें पढ़ना है। तो आइए चलिए। हालांकि ये दोस्तों जो टॉपिक है ये आपके फोर्थ सेमेस्टर का भी टॉपिक है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में घातांक एवं करणी दोनों है और इसमें केवल और केवल घातांक है। क्लियर? तो इसको आपको उसमें पढ़ना है। बेसिकली हम जो आपका थर्ड सेमेस्टर का ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं उसको हम इस वीडियो सेशन के माध्यम से उन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं घातांक के बारे में। सबसे पहले हम लिख देते हैं, ठीक है, घातांक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, बेसिकली होता क्या है घातांक। मान लीजिए अगर कहीं पे भी अगर हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मान लीजिए 6-7 बार लिखा हुआ है, ठीक, तो हमें ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता है, इतने बड़े में लिखना हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इसको हमें कुछ ऐसा नोटेशन चाहिए, कुछ ऐसा विरूपण चाहिए जिससे कि हम इसको छोटा कर सकें। तो इसी को छोटा किया जाता है कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 बार है तो 2 का पावर 6, ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं। या फिर 2 का घात 6, 2 का घातांक 6 हम कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिए हम लोग जो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली लाइफ में बहुत ही गलत बोलते हैं, तो वैसे ही हम इसको भी थोड़ा सा गलत बोलते हैं। हम इसको 2 के पावर या फिर 2 के पावर 6 बोलते हैं, या तो 2 का घात 6 बोलते हैं। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक, तो आइए चलिए इसको भी हम जान लेते हैं कि क्या होता है घात, घातांक और आधार। ठीक है, चलिए। तो जब कभी भी मान लीजिए, अब जैसे कि आप ये तो समझ गए कि अगर मान लीजिए कि 2 का पावर 6 लिखा हुआ है या फिर किसी भी संख्या के पावर बाई चांस मान लीजिए a का पावर, ठीक है, a का पावर 6 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है कि a का a के साथ कितनी बार गुणा? 6 बार गुणा। भाई a का a के साथ 2 बार गुणा हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया और 6 बार हो गया। तो a के पावर 6 का मतलब है 1 का गुणा 6 बार a के साथ ही। क्लियर? समझ गए होंगे। चलिए, ऐसे ही बाई चांस मान लीजिए कि a का पावर m लिखा हुआ है, a का पावर m लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब कि a का a के साथ कितनी बार गुणा? कितनी बार गुणा बताइए? m बार। ठीक है, m बार ये गुणा जो है रिपीट होता जाएगा। m की कोई वैल्यू हो सकती है, इससे डरना नहीं है। ठीक है, लोग डर जाते हैं, इससे डरना नहीं है। m की कोई वैल्यू हो सकती है। भाई किसी ने मान लीजिए हमने बुलाया क्लास में किसी एक बच्चे से, उसने कहा कि m की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब a के साथ 5 बार गुणा। a क्या है? a भी कुछ भी हो सकता है, भाई कोई भी बच्चा बोल सकता है। ठीक है, कोई एक बोला कि a की वैल्यू हम बोलते हैं 2, a की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि a का पावर m का मतलब हो गया कि 2 का पावर, भाई a की जगह 2 लिख दिया, m की जगह 3 लिख दिया, 2 का पावर 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। सिंपल सा यही होता है। ठीक है, यही होता है। ठीक, कोई वैल्यू रख सकता है ये। ठीक, तो a का पावर m का मतलब a का a के साथ m बार गुणा। ये तो आपने समझ लिया कि भाई होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इसको बोलते क्या हैं, कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे बाई चांस मान लीजिए यही लिखा हुआ है 2 का पावर 6 ही को हमने मान लिया, ठीक है, और इसके आगे वे ऐसे ही मान लीजिए है। ठीक है, तो इस 2 को हम कहेंगे क्या? याद रखिएगा, इस 2 को हम कहते हैं आधार। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? आधार कहते हैं, यानी कि इसको हम बेस कहते हैं। क्लियर? ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं घात। ठीक है, इसको हम इसको हम घातांक कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम घातांक कहते हैं। 6 को ही हम घातांक कहते हैं, या फिर इसी को हम इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी इंग्लिश में कहा जाए तो इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे टर्म को हम घात कहते हैं। ये जो है 2 का छठा घात है। ठीक है, 6th पावर ऑफ 2 है ये, ऐसा अगर हम इंग्लिश में कहें। ठीक है, तो इस पूरे को हम घात कहते हैं। याद रखिएगा, इस पूरे को, ये पूरा घात है। घातांक क्या है? तो 6 ही है। ठीक है, आधार क्या है इसमें? तो 2 है। क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे। लेकिन जो डेली लाइफ में हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं 2 का घात 6, ऐसा नहीं, 2 का घात 6 नहीं, हम इसको ऐसे बोलेंगे कि 2 का छठा पावर, या फिर ऐसे मतलब हम कह सकते हैं इसको। क्लियर? बात समझ में आ रही है? हम इसको कहेंगे 6th पावर ऑफ 2। ठीक है, 6th पावर ऑफ 2 ऐसे हम बोलते हैं इसको। ठीक, चलिए, आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए a का पावर m लिखा मतलब a का ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे mth पावर ऑफ, क्या बोलेंगे? mth पावर ऑफ क्या? पावर ऑफ a।
ऐसा कुछ बोलेंगे। क्लियर? तो आशा करते हैं कि आप इसको लिखना पढ़ना तो सीख गए। अब चलिए, अब हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों के ऊपर जो आपके अक्सर जो है एग्ज़ाम में, जिसको मतलब आपको कुछ फॉर्मूलेज कहा जाए या फिर कुछ आप याद करने की कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको क्वेश्चन में लगाने के लिए सहायक होंगी। ठीक है, इसके कुछ थ्योरम्स हैं, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे मान के चलिए अगर कहीं पे भी बाई चांस, ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे भी आपको ऐसा लिख दिया है कि 2 का पावर 3 गुणा में 2 का पावर 5, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? 2 का पावर 3 गुणा में 2 का पावर 5। तो इसमें कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों जगह सेम रहेगा, जो आधार है, आधार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, आधार जो है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम आधार है तो हम कह देंगे पावर दोनों क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, मतलब 3 + 5 हो जाएगा। तो इसको हम कह देंगे 2 का पावर 8। ठीक है, इसको हम 2 का पावर 8 कह सकते हैं, यानी कि 2 का 2 के साथ 8 बार गुणा। बात समझ में आ रही है? 2 का 2 के साथ 8 बार गुणा, कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर? अगर इसी को अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना हो तो ये फार्मूला एक होता है कि बाई चांस अगर कहीं पे भी a का पावर m गुणा में a का पावर n है तो क्या हो जाता है भाई? वही यहाँ पे 2 था, 5 था, अलग अलग था, इसी को हमने mn कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? a का पावर m + n हो जाएगा। क्लियर? m + n हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 8, यानी कि 2 का 2 के साथ 8 बार ऐसे ऐसे गुणा। बात समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? चलिए, तो एक आपका सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला कहिए या फिर रिलेशन कहिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं ये। क्लियर? चलिए, दूसरा, अगर इसी को अगर हमने डिवाइड में कर दिया, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर m बटा में a का पावर n भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सिंपली सा m - n हो जाएगा। जैसे अगर यहीं पे अगर ये मान लीजिए कुछ इस प्रकार से रहता कि 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3 रहता और ये डिवाइड में रहता, तब इसकी वैल्यू क्या होती दोस्तों? अब इसकी वैल्यू जो रहती वो जाती 2 का पावर 5 - 3, तो ये हो जाता 2 का पावर 2। अगर कुछ भी रहता, बाई चांस मान लीजिए कि 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5 रहता, कुछ लोग कहेंगे कि क्यों ऐसे नहीं बताया जो पहले था, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। ये सिंपली सा कुछ नहीं हो जाएगा, 2 का पावर 3 - 5, तो क्या हो जाएगा? 3 में से 5 घटाना है, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको लिख देते हैं। तो बड़ा क्या है यहाँ पे? 5 है, 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा, लेकिन बड़े वाला कौन सा है? ये 5 है। 5 के पहले कौन सी साइन थी? माइनस की थी, तो माइनस लिख देंगे। बड़े वाले से पहले जो साइन रहेगी उसको हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या था? बड़े में से छोटे को घटाए, भाई साइन दोनों विपरीत है, अलग अलग है, तो बड़े में से छोटे को घटाया, बड़े वाले के साथ प्लस की साइन थी तो प्लस का साइन लिखा, ना लिखा, बराबर। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हो गई आपकी। ठीक, अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई इसका क्या मतलब है? 2 का पावर -2 का क्या मतलब है? ठीक है, इसके बाद हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए, 2 का पावर -2 का मतलब क्या है? किसी भी संख्या के पावर, मान लीजिए किसी भी संख्या, मान लीजिए a का पावर -m हो या फिर कुछ भी हो, इसका सिंपल सा मतलब है 1 बटा a का पावर m। क्या है? 1/a के पावर m, सिंपल सा है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसको हम ऐसे इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2, यानी कि 1/2 गुणा 2 लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 इसको हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक, चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपको अक्सर याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो गया, चाहे तो वो 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 50 लाख जितना भी हो, उसके पावर अगर 0 कर दिया है, उस पर अगर घात या फिर घातांक कहा जाए, ठीक है, अगर 0 कर दिया तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। इसको भी आपको याद करना होगा। क्लियर? चलिए, आशा करते हैं कि ये भी आपको याद हो जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, तो बस बेसिकली आपके इतने ही आपके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं या फिर इतने ही आपके कुछ रिलेशन होते हैं जिस पे आपके सारे ही क्वेश्चंस, जितने ही क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके इन्हीं 2-3 फॉर्मूलेज पे या फिर इन्हीं 2-3 आप कह सकते हैं कि चीज़ों पे आसानी के साथ सारे ही फॉर्मूलेज आपके लग जाएंगे। ठीक है, जैसे अब आप इन नियमों को जो है आप चाहेगा तो अपने एससीईआरटी की बुक में जा करके पढ़िएगा। ठीक है, तो एससीईआरटी की बुक में आपके डायरेक्ट ये नियम दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते थे वहाँ से। ठीक है, आसानी से दिया हुआ है, वो बहुत ही कोई कठिन नहीं है। ठीक,
दो तीन चीज़ें और है जिसको कि आपको ध्यान में दे लेना है। जैसे बाई चांस, हाँ, जैसे इसी को उल्टा सीधा करके दे दिया होगा, ठीक है, या फिर अगर बाई चांस कहीं मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ए बी लिखा हुआ है और ए बी के पावर एम दे दिया है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ए का पावर एम गुणा में बी का पावर एम, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ए का पावर भी एम और बी का पावर भी एम। जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 3 गुणा 2 का पावर 2, ऐसा, तो इसका मतलब 3 का पावर 2 गुणा में 2 का पावर 2, ऐसे भी हम कर सकते हैं, या फिर इसको सिंपली सा हम 6 का पावर 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कहें, दोनों सबकी वैल्यू बराबर आएंगी। ठीक है, आप इसको करके देख भी सकते थे, तो ये भी होता है। ऐसे ही दो तीन चीज़ें और हैं, बट ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद करना, वो तो हम क्वेश्चंस के रूप में आसानी से समझ लेंगे। बेसिकली आपको ध्यान में यही 4-5 चीज़ें रखनी है। ठीक है, और भी अगर कुछ रखना होगा तो आपको आगे हम बता देंगे। अच्छा, करणी में थोड़ा सा 2-4 चीज़ें देख लेते हैं। अगर किसी को कोई भी संख्या अगर बाई चांस करणी में दिया हुआ है, तो इसका मतलब सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा कि ए का पावर 1/2। ठीक है, ए का पावर 1/2। ठीक, अगर यहीं पे करणी में करके कुछ नहीं लिखा हुआ है तब 1/2 होगा। अगर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 1/3 हो जाएगा। अगर ऐसे ही करणी में करके 4 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 1/4 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, बाई चांस मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, बाई चांस कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 25 लिखा हुआ है और 25 को रूट अंडर में डाल दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए 25 का हमको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 5 का 5 बार में होता है 25, तो हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 का पावर 2 और ऐसे 1/2, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, 5। सिंपली से आप जानते भी हैं कि भाई 25 रूट अंडर में रहता है तो उसकी वैल्यू 5 होती है, या फिर 5 का स्क्वायर वर्ग आपका 25 होता है, ये वर्गमूल होता है, आप जानते हैं। तो हालांकि इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चीज़ों को आसान करके ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस एक आध हम देख लेते हैं, फिर बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर हम बात करेंगे। आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जो थ्योरी पार्ट्स होंगे, जो चीज़ हमने बताया, उतना चीज़ आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि आपके बुक में जो पहला क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है, मूल्यांकन का जो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है कि -2/3, ठीक है, इसका पावर 5 दे रखा है, इसका मान पूछा हुआ है कि बताइए क्या होगा। ठीक, तो आसान सा है, देखिए इसका मतलब ऊपर भी है नीचे भी है और 5 है, तो क्या हो जाएगा, -2 का पावर भी 5 हो जाएगा, बटा में 3 का पावर भी 5 हो जाएगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं कि -2 गुणा में -2 गुणा में -2 गुणा में -2 गुणा में -2 5 बार, बटा में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार। क्लियर। अब ध्यान देना है कि भाई माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाता है, फिर अभी प्लस है, प्लस का गुणा फिर माइनस के साथ तो क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर इसके साथ होगा तो फिर प्लस हो जाएगा, फिर इसके साथ होगा तो फिर माइनस हो जाएगा। यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस ज़रूर लगा होगा, 5 बार है। ठीक है, इसी को कहा जाता है, आगे चल के कह दिया जाता है कि जब कभी विषम संख्या में हो, ठीक है, तो माइनस में आता है अगर सम संख्या में हो, ठीक है, माइनस या फिर गुणनफल अगर सम संख्या में हो, ठीक है, तो प्लस में आता है, ऐसा कुछ कहते हैं। अगर जैसे यहाँ पे 2 का कितना वैल्यू है, 2 कितने बार है, 5 बार है ना, तो 5 एक विषम संख्या है। ठीक है, इस कारण से आंसर माइनस में आएगा। ठीक, चूँकि माइनस में है 5 बार है। ठीक, वैसे ही अच्छा गुणा भी करते चलते हैं, चलिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 4 मतलब फिर से 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 2, ठीक है, 4 चौको 16 गुणे 2 यानी कि -32, और बटा में 3 गुणे 3 9, 9 तिरिक 27 81, ठीक है, और ऐसे ही आप जब गुणा करते चले जाएंगे तो 3 का पावर 5 जो होगा, ठीक है, वो आता है आपका 243। ठीक है, क्या आ जाएगा, 243 हो जाएगा। भाई ये 9 होगा और ये भी 9 होगा, 9 9 81 यही हो गया, और फिर से 9, तो 81 गुणे 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाता है, 8, मतलब लगभग आपका 243 के लगभग में आएगा। ठीक है, ठीक, आप इसको करके देख लीजिएगा।
ठीक है, ये यहाँ पे क्षमा कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने 6 बार लिख दिया है। ठीक है, इसी कारण से दिक्कत हो रहा था। 5 ही बार होगा तो 81 गुणे 3 ही होगा। ठीक है, 8 तिरिक 24 और 1 बार 3। ठीक है, 243 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई बहुत ज़्यादा इसमें तो लाइफ साइंस नहीं था कि जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था कि चलिए 2 की घात 7 का मान बताइए। लिखा हुआ है कि 2 की घात 7 का मान बताइए। तो सिंपली सा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 7 बार कर देंगे। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कहा हुआ है 2 की घात 7, इसका मान बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि 2 की घात 7 का मान बताइए। आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। SCERT की बुक हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप पा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 4, फिर या तो 4 गुणा 2 8 कर लीजिए, फिर 16, फिर 32, 64 और 128। तो 2 के पावर 7 का वैल्यू 128 होता है, आपको पता भी होगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप ऐसे चलते चले जाएंगे। एक लिखा हुआ था आपका आंसर, ये क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि -1 पे पावर 49 डिवाइडेड बाई -1 के पावर 25। इसका वैल्यू दोस्तों देखिए साइन के साथ कितना अच्छा खेल किया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया कि जब माइनस किसी के साथ लगा हो और उसका जो घात है विषम संख्या हो, उसका घात जो है विषम संख्या हो, तो आंसर हमेशा ही माइनस में आएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि 1 का कितने बार भी गुणा किया जाए, 100 बार, 50 बार, 1 लाख बार, हमेशा इसका आंसर 1 ही तो आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 गुणा 1 तो 1 ही होता है, हम हर बार 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो विषम दे रखा है और ये भी विषम दे रखा है, यानी कि जो भी आंसर आएगा, ये देखिए जब माइनस जो टर्म्स है, जो घात अगर विषम हो, जो घात अगर विषम हो, ठीक है, तो हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि जो आंसर आएगा अगर माइनस लगा हो हर जगह, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और ये अगर सम संख्या हो, ठीक है, अगर घात आपका सम संख्या हो, जैसे अगर यही अगर -1 का पावर 50 होता, तो जो भी आंसर आता वो प्लस में आता। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि माइनस गुणा माइनस करने पे 2 बार अगर होता है तो क्या आता है, प्लस आ जाता है। ऐसे ही अगर 2 का मल्टीपल कोई भी होगा, ठीक है, 2 का कोई भी गुणनफल होगा, तो हमेशा ही घात जो आपका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक, तो ऐसे ही अगर सम संख्या होगी तो प्लस में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका विषम संख्या थी, यानी कि इस पूरे का आंसर जो होगा वो -1 हो जाएगा और डिवाइड में था। ठीक है, डिवाइड में था, तो इसका भी आंसर -1 ही होगा। ठीक है, और कट करके दोनों कटेगा, ध्यान दीजिएगा, तब 1 आएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर प्लस हो जाएगा कह सकते हैं, और 1 से 1 गया तो 1 1 जा 1, एक बार इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करके, या फिर हो सकता है कि आपको अगर फंसाया हो तो ये भी लिख सकता है इसको कि -1 का पावर ऐसे भी लिख सकता है 49 - 25, ऐसे भी किया जा सकता है, क्योंकि डिवाइड में है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, a के पावर m - n, तो m, ये m हो गया, ये n हो गया और ये a हो गया। ठीक है, a की जगह क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, m की जगह क्या हो गया, मान लेते हैं चलिए 49, और n की जगह क्या हो गया, 25 हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए मैथ पढ़ा रहे हैं तो हम उल्टा सीधा एक मतलब कहीं पे भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a की जगह -1 है, यानी कि ये देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पे a की जगह -1, तो -1 हमने लिख दिया। m की जगह 49, तो इस पर पावर 49। ठीक है, n की जगह 25, -25, तो इसको भी हम कर सकते हैं कि -1 के पावर क्या, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25 गया, ये आ गया 4। ठीक है, और ये 2, यानी कि -1 के पावर 24, जो कि एक सम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, -1 के पावर 24, ये जो 24 है, ठीक है, 24 क्या है, घात आपको देखना है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, घात एक सम संख्या है, तो आंसर क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, प्लस, यानी कि प्लस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। भाई 1 को कितने बार भी गुणा करेंगे तो वही होगा। मतलब कहने का मतलब है कि कई तरीक़ों से कर सकते थे, जिस भी तरीके से कीजिए, एक तरीका ये भी था और एक दूसरा तरीका करने का ये भी था। ठीक है, दोनों ही तरीक़ों से वही आंसर आएगा। क्लियर, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।
बाकी के कुछ और क्वेश्चंस को हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें केवल और क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, अपने क्वेश्चंस को लगाने की ट्राई कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप वगैरह पे भी भेज सकते हैं अपने डाउट, 91 40 74 12 68। ये नंबर मैंने कई बार दे रखा है, ठीक है। और मेरा नाम है शिवम पांडे, ठीक है। इस पे आप हमें अपने क्वेश्चंस डाउट्स जो भी हैं आप अपने भेज सकते हैं। क्लियर? चलिए, धन्यवाद।